से मुतल्लिक आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये आप क्या कहना चाहेंगे इसको? बेसिकली साइफ़र जो है वो एक ऐसी बात थी जो कि एक मुल्कों के दरमियान ख़तो ख़ताबत थी और एक डिप्लोमेटिक मामला था। और ये डिप्लोमेटिक मामला तो रूटीन में होते हैं, मुल्कों के साथ मुल्कों के सफारतखाने राब्ते में होते हैं। कहीं पे ज़बान सख्त होती है, कहीं पे नरम होती है। तो ये उसी तरह की एक एक्टिविटी थी जिसको मैं समझता हूँ कि नहीं करना चाहिए था। इमरान खान साहब ने अपने पॉलिटिकल स्टंट के लिए इसको इस्तेमाल कर लिया और इसको एक गैर ज़रूरी चीज़ को इतना ज़्यादा हवा दिया कि उसमें मुल्कों के मामलात डिस्टर्ब हुए। आजकल जो थी स्टेटमेंट थी अमेरिका की भी कि हमने जो है वो इस साइफ़र वाली पोजीशन पे नज़र रखी हुई है, क्योंकि देखिए अमेरिका एक हकीकत है नो डाउट, और पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है और पाकिस्तान के बहुत सारे मामलात अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं। चाहे हम जितनी मर्ज़ी भी जो है वो मुखालफत कर लें, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं उनसे डिनाई नहीं किया जा सकता। ऊपर जो इतराज़ात थे आज वो ख़त्म कर दिए गए हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? साइफ़र से मुतल्लिक जो इतराज़ात पंजाब हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी कि इसमें जो जस्टिस मुनीर अख्तर थे और दूसरे जो थे और जावेद हसन साहब, उनके ऊपर इतराज़ात थे कि इनको बेंच का हिस्सा ना बनाया जाए। आज वो बेंच के हिस्से का जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद कर दिया गया पंजाब हुकूमत। देखिए ये तो देखिए ये कोई पहली दफ़ा तो इतराज़ात नहीं हुए हैं। इसको मैं यही कहूँगा कि कोई भी मामला होता है, हुकूमत जो है वो, मैं कहता हूँ कि इंसाफ जो है वो नज़र होता हुआ नज़र आना चाहिए। बहुत सारे मामलात हैं जिन पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब या जस्टिस एजाजुल हसन साहब या मुनीब अख्तर साहब, बहुत सारे जो इश्यूज़ थे पॉलिटिकल इस बेंच ने ही डील किए हैं। तो हमेशा गवर्नमेंट जो थी उन्होंने यही एतराज़ किया कि ये जो जजेस हैं ये हमारे केसेस का फ़ैसला ना करें, और साइफ़र में भी यही हुआ और यूएली फैसला भी यही हुआ कि पहले भी एतराज़ात जो है वो रद्द होते रहे और अब भी रद्द हुए। लेकिन माशरे में जो एक इमेज जाता है ना, जो इन्फ्लुएंस जाता है, तो मैं समझता हूँ कि देखिए कानून के मुताबिक ही फ़ैसले होने हैं। सारे जजेस जो हैं वो काबिल एहतराम हैं और सब जो है वो कानून का मंबा है। तो ये बेंचेस जो है वो इसके बारे में पहले भी देखें, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उस पर भी जो है बेंचेस की बाबत ही जो है वो स्टे हुआ है। उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल की बाबत भी जो है वो सीनियर जज जो हैं, जो नामजद चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ये कहा कि बेंच से उठ गए कि जो है वो ये बेंचेस की सारी तश्कील ही जो है वो गलत है, ये गैर आईनी है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें हल होनी चाहिए और अदालत को भी, ये चीफ जस्टिस साहब को भी सोचना चाहिए कि जजेस सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेस हैं, तो पॉलिटिकल मामलात भी उसी रेशो से जो है वो जजेस के पास फिक्स होने चाहिए ताकि फ़ैसला देखें। ये बेंच भी इन्होंने भी कानून के मुताबिक ही करना है, लेकिन ये एतराज़ ख़त्म हो जाए कि जी फ़ैसला जो है वो बाइस्ड हुआ है या जजेस ने जो है वो फ़ैसला जो फेवरेटिज़म के ज़ुमरे में किया है। तो इस तरह से ये तासुर जो है ख़त्म होना चाहिए।